हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में अपने पास होंडा की तरफ से दो गाड़ियां हैं, एक होंडा की SP160 और दूसरी होंडा की हॉर्नेट 2.0। तो दोनों ही गाड़ियां जो है वो होंडा की तरफ से बिल्कुल ही लेटेस्ट लॉन्च है। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों गाड़ियों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए और किसका क्या प्राइस है, माइलेज क्या है, फीचर्स क्या है और उसके अलावा क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू एक्सिस होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा की लाइनअप में कोई गाड़ी देखनी है या फिर इन दोनों गाड़ियों में से कोई मॉडल देखना है तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन दोनों गाड़ियों से। तो सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो SP160 है वहाँ पर आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक सिंगल डिस्क यूनिट और एक डुअल डिस्क यूनिट। आज जो अपने पास मॉडल है वो डुअल डिस्क वाला वेरिएंट अपने पास है और आज हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। वहीं अगर हॉर्नेट की बात की जाए तो हॉर्नेट में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, डुअल डिस्क के साथ आता है विद सिंगल चैनल ABS। और वहीं जो SP है वहाँ पर भी आपको सिंगल चैनल ABS जो है वो स्टैंडर्ड मिल जाएगा दोनों मॉडल्स में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन दोनों के लुक्स की। तो सबसे पहले हॉर्नेट की बात कर लेते हैं। तो हॉर्नेट का जो हेडलैम्प है वो आपको LED यूनिट मिल जाता है, हाई बीम लो बीम दोनों इसी में मिल जाती हैं। जो DRLs हैं वो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं और उसके अलावा यहाँ पर आपको रबर का यूज़ देखने को मिलेगा। इसका जो डिज़ाइन है वो स्लीक लगता है, पतला सा डिज़ाइन है, देखने में काफ़ी लंबा लगता है। ऊपर की तरफ आएंगे तो ऊपर की तरफ नंबर प्लेट का सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये नेकेड मोटरसाइकिल है तो वाइज़र जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। उसके अलावा इसके इंडिकेटर्स की बात की जाए तो LED में आपको इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, ये पतले वाले, और जलने के बाद काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ओवरऑल लुक की बात की जाए तो फ्रंट का जो लुक है हॉर्नेट का वो कुछ इस तरह का आता है। इसके टैंक की वजह से ये देखने में काफ़ी बड़ी लगती है। वहीं अगर SP की बात की जाए तो SP का जो फ्रंट का लुक है वो कुछ इस तरह का लगता है। यहाँ पर आपको LED में हेडलैम्प देखने को मिलेगा, हाई बीम लो बीम, DRLs यहाँ पे भी नहीं मिलते हैं। इंडिकेटर्स आपको बल्ब टाइप मिल जाते हैं और ये फ्लेक्सिबल वाले हैं। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और उसके अलावा इसका जो वाइज़र है वो आपको ब्लैक कलर में फिनिश मिल जाता है। और जो साइड की पैनल्स हैं वहाँ पर आपको ब्लू कलर का पेंट स्कीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल SP के लुक की बात की जाए तो SP का जो लुक है वो कुछ इस तरह का आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन की। तो जो हॉर्नेट है यहाँ पर आपको गोल्ड एनोडाइज्ड USD सस्पेंशन मिल जाते हैं, अपसाइड डाउन वाले। इनका साइज़ भी अच्छा खासा है, देखने में भी काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। और यहाँ पर इसके फ्रंट के फेंडर की बात की जाए ये आपको फाइबर में मिल जाता है। इसमें आपको दो पैनल दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ग्रे कलर का वर्क देखने को मिलेगा और पीछे आपको मैट ब्लैक कलर का वर्क जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ABS की ब्रांडिंग मिल जाती है, सिंगल चैनल ABS इस गाड़ी में देखने को मिलता है। और वहीं अगर ब्रेक की बात की जाए तो 276 मिलीमीटर्स की पेटल डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी विद सिंगल चैनल ABS। ये ABS की रिंग दी गई है और निसिन के 2 पिस्टन वाले कैलिपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर बात की जाए SP की, SP160 का जो फ्रंट का फेंडर है वो आपको बॉडी कलर्ड मिल जाता है। ये भी आपको फाइबर में मिलता है, ये भी काफ़ी चौड़ा मिल जाता है और ये भी डुअल टोन में फिनिश है। पीछे आपको ब्लैक कलर का वर्क देखने को मिलेगा, ABS की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा इसके ब्रेक की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको सेम ब्रेक्स मिल लेंगे, 276 मिलीमीटर के पेटल डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल ABS इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। निसिन के कैलिपर 2 पिस्टन वाले यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और सस्पेंशन की बात की जाए तो सस्पेंशन में आपको काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस देखने को मिलेंगे, जबकि हॉर्नेट में आपको अपसाइड डाउन वाले सस्पेंशंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब हम लोग इन दोनों के व्हील्स एंड टायर्स भी कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों में आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। जो हॉर्नेट है वहाँ पर जो एलॉय मिलते हैं उनका डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह का आता है, काफ़ी अलग है। और ट्यूबलेस टायर आपको इसको देखने को मिल जाएंगे। इसके टायर के प्रोफाइल की बात की जाए तो हॉर्नेट में आपको 110/70 17 सेक्शन का अच्छा खासा चौड़ा टायर मिल जाता है। और वहीं अगर SP की बात की जाए तो SP में जो एलॉयज़ हैं उनका डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह का आता है। इस तरह के आपको एलॉयज़ मिल जाते हैं। और वहीं अगर इसके टायर साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 80/100 17 सेक्शन का टायर मिलता है। तो दोनों में आपको 17 इंच का टायर मिल जाता है, लेकिन जो विड्थ है वो हॉर्नेट के टायर की यहाँ पे ज़्यादा मिल जाती है। और अब हम लोग इन दोनों के साइड्स कंपेयर कर लेते हैं। तो हॉर्नेट 2.0 का जो साइड का लुक है वो कुछ इस तरह का आता है। इसके टैंक में आपको हॉर्नेट की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको 2.0 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और होंडा का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे 3D में देखने को मिल जाता है, ये प्रीमियम लगता है देखने में। इसके जो टैंक्स राउट्स हैं वो काफ़ी बड़े दिए गए हैं, आगे तक जाते हैं और देखने में लुक जो है इसका वो काफ़ी बड़ा लगता है। इसका टैंक जो है वो काफ़ी ऊंचा सा दिया गया है, ये भी फाइबर बॉडी में है, लेकिन देखने के मामले में काफ़ी बड़ा लगता है और हैवी लगता है। और उसके अलावा
अगर बात की जाए इसके साइड पैनल्स की, तो इसके जो साइड पैनल्स हैं वहाँ पर आपको ग्रे के साथ ब्लैक कलर का वर्क देखने को मिलेगा। ये सब फाइबर में दिया गया है आपको। और वहीं अगर एसपी के साइड के लुक की बात की जाए तो एसपी में भी आपको साइड में टैंक राउट्स देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपको होंडा के 3D में लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रेड और सिल्वर के स्टिकर का वर्क देखने को मिल जाता है। इसका टैंक भी देखने में बड़ा लगता है, लेकिन जो हॉर्नेट का टैंक है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगता है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो दोनों में आपको 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों की आपको सेम मिल जाती है। एसपी के अगर साइड बॉडी पैनल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3D में एसपी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और ग्रे कलर के साथ ब्लैक कलर के पैनल्स का जो वर्क है वो आपको देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल लुक की बात की जाए तो एसपी जो है वो देखने में कुछ इस तरह की लगती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन की। तो जो हॉर्नेट है वहाँ पर आपको 184 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। ये ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। किक स्टार्ट इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता है। पावर फिगर्स की अगर बात की जाए तो 17.26 PS का पावर और 16 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो पावर फिगर्स जो है वो काफ़ी सही है। और ये नीचे आपको इंजन काउल मिल जाता है, ये फाइबर बॉडी में है और यहाँ पर स्टिकर का वर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। वहीं अगर एसपी के इंजन की बात की जाए तो जो एसपी का इंजन है वो आपको 160 सीसी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में इंजन फिनिश मिलेगा। यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ऑप्शन के साथ आती है। तो इस मामले में एसपी को जो है एडवांटेज मिल जाता है। और इसके पावर फिगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 13.46 PS का पावर और 14.58 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। तो टॉर्क जो है इंजन के हिसाब से यहाँ पे भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। कैटलिटिक कन्वर्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी है, ये मेटल बॉडी में आपको काउल मिलता है, तो ये मजबूत है काफ़ी। और उसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के फुट पैक्स की। तो जो हॉर्नेट में फुट पैक्स मिल जाते हैं राइडर वाले, वो आपको स्प्रिंग टाइप मिल जाते हैं, तो ये गाड़ी के गिरने पर टूटेंगे नहीं। और वहीं जो इसका ब्रेक लीवर है वो आपको ब्लैक कलर में फिनिश मिल जाता है। इसके अगर एग्जॉस्ट की बात की जाए तो इसका चबी सा एग्जॉस्ट मिलता है, देखने में काफ़ी स्पोर्टी लगता है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको मेटल की प्लेट जो है वो देखने को मिल जाती है। जो पिलियन का फुट रेस्ट है वो आपको फोल्डेबल मिल जाएगा और ये प्रीमियम लगता है देखने के मामले में। वहीं अगर पीछे वाले बॉडी पैनल्स की बात की जाए तो ये आपको फाइबर में मिलते हैं। स्टिकर का वर्क आपको देखने को मिल जाता है और एल्युमिनियम वाला स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर एसपी के फुट पैक्स की बात की जाए तो एसपी के जो फुट पैक है राइडर वाला, ये भी आपको रबराइज मिलेगा, फोल्डेबल ये भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में फिनिश ब्रेक लीवर मिल जाएगा। और इसके एग्जॉस्ट की बात की जाए तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो देखने में काफ़ी बड़ा लगता है। यहाँ पर आपको क्रोम की प्लेट देखने को मिलेगी। और इसका जो साइड का पैनल है उसमें 160 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे आपको रेड और सिल्वर के स्टिकर का वर्क देखने को मिल जाता है। अब हम लोग इन दोनों गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट नोट है वो साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हॉर्नेट 2.0 का जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुन के देखते हैं। तो कुछ इस तरह का हॉर्नेट का एग्जॉस्ट साउंड है। और उसके अलावा अगर एसपी के एग्जॉस्ट साउंड की बात की जाए तो ये था एसपी का एग्जॉस्ट साउंड। और अगर दोनों के एग्जॉस्ट साउंड की बात की जाए तो जो हॉर्नेट का एग्जॉस्ट साउंड है वहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रंट और ज़्यादा बेस देखने को मिलेगा। और वहीं जो एसपी का साउंड है वो थोड़ा सा दबा हुआ है और ज़्यादा स्मूथ लगता है सुनने में। उसके अलावा रियर ब्रेक की बात की जाए अगर, तो जो हॉर्नेट का रियर ब्रेक है वो आपको 220 मिलीमीटर्स का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। बॉक्स सेक्शन वाला स्विंग आर्म देखने को मिलेगा। और अगर रियर टायर की बात की जाए तो 140/70 17 सेक्शन का आपको टायर मिल जाता है, जो कि काफ़ी चौड़ा है। उसके अलावा अगर एसपी के रियर ब्रेक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 220 मिलीमीटर्स का सेम डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको बॉक्स सेक्शन वाला स्विंग आर्म देखने को मिलता है। इसके टायर के प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 130/70 17 सेक्शन का टायर मिलता है। तो इसका जो टायर है एसपी का वो थोड़ा सा चौड़ाई में कम है कंपैरेटिवली हॉर्नेट 2.0 के। इसकी विड्थ की बात की जाए तो एसपी का जो टायर है वो कुछ इतना चौड़ा मिल जाता है। और वहीं अगर हॉर्नेट की बात की जाए तो हॉर्नेट में आपको ज़्यादा चौड़ा टायर मिलता है। और अगर टेल लाइट की बात की जाए तो जो हॉर्नेट है वहाँ पर आपको एक्स शेप की टेल लाइट मिल जाती है। जो इंडिकेटर्स हैं ओवरऑल उसके साथ लुक कुछ इस तरह का आता है। मैं आपको इसकी लाइट जो है वो ऑन करके दिखा देता हूँ।
तो टेल लाइट का हॉर्नेट का कुछ इस तरह का लुक आता है और इनमें आपको हैज़ार्ड लाइट ऑन करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एसपी की टेल लाइट की। तो जो एसपी की टेल लाइट है वो आपको एम शेप में मिलती है, ये भी एलईडी में मिल जाती है और उसके अलावा बल्ब टाइप इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और ओवरऑल लुक कुछ इस तरह का आता है। अब मैं इसको भी लाइट जो है आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो जो SP160 है उसका जो टेल सेक्शन है वो कुछ इस तरह का लगता है। यहाँ पर भी आपको हैज़ार्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा और एलईडी में टेल लाइट मिल जाएगी। अब हम लोग आ जाते हैं इन दोनों गाड़ियों की साइड लुक की तरफ। तो जो हॉर्नेट 2.0 है यहाँ पर आपको सारी गार्ड देखने को मिलेगा, ओरिंग वाली चेन आपको देखने को मिल जाएगी और ये सारी चीज़ें आपको फोल्डेबल मिल जाती है, प्रीमियम लगती है देखने में। उसके अलावा गियर बॉक्स की बात की जाए तो गियर बॉक्स आपको 5 स्पीड का मिल जाएगा और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों मिल जाते हैं विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। तो सेफ्टी जो है वो आपको यहाँ पे बढ़ जाएगी। और उसके अलावा अगर एसपी की साइड लुक की बात की जाए तो एसपी में साइड में आपको सारी गार्ड देखने को मिलेगा, इंटीग्रेटेड लेडी पिलियन के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है, ये फुल मेटल बॉडी में आपको दिया गया है। और उसके अलावा ओरिंग वाली चेन है इसमें भी आपको देखने को मिलेगी, तो उसका मेंटेनेंस आपको कम करना पड़ेगा। 5 स्पीड का गियर बॉक्स यहाँ पे भी मिल जाएगा और उसके अलावा साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों मिल जाते हैं विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। ओवरऑल एसपी के लुक की बात की जाए तो साइड से दिखने में एसपी कुछ इस तरह की लगती है और वहीं हॉर्नेट का लुक की बात की जाए तो हॉर्नेट कुछ इस तरह की लग रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस की। तो जो हॉर्नेट है वहाँ पर आपको 167 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, जबकि जो एसपी है वहाँ पर आपको 177 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। दोनों गाड़ियों की सीट हाइट की बात की जाए तो हॉर्नेट में आपको 790 मिलीमीटर की सीट हाइट मिल जाती है और जो एसपी है वहाँ पर आपको 796 मिलीमीटर की सीट हाइट जो है वो देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की सीट्स की। तो एसपी में आपको सिंगल पीस यूनिट सीट मिल जाती है, हल्का सा स्टेप अप मिल जाता है, राइडर के लिए अच्छा खासा स्पेस है और पिलियन के लिए भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। कुशनिंग की बात की जाए तो कुशनिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, तो सीट का जो कंफर्ट है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलेगा। और पीछे की तरफ आपको ग्रैब बार मिल जाएगा, ये सिंगल पीस यूनिट है और डार्क ग्रे कलर में फिनिश किया गया है। वहीं अगर हॉर्नेट की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, राइडर के लिए अच्छा खासा स्पेस है, पिलियन के लिए भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, लेकिन सीट में स्टेप अप देखने को मिलता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लेडी पिलियन के लिए एसपी की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है और जो कुशन है वो आपको एसपी में ज़्यादा अच्छा मिलता है। स्प्लिट वाली ग्रैब बार्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और फंक्शनल ये भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के टैंक्स की। तो अगर हॉर्नेट के टैंक की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बड़ा सा टैंक देखने को मिलेगा फाइबर बॉडी में, कार्बन फाइबर वाले टचेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसका जो फ्यूल फिलर कैप है वो सिल्वर और ग्रे कलर में फिनिश मिल जाता है, यहाँ पर चाबी लगाने की जगह मिल जाती है और गाड़ी को ऑन ऑफ और लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर चाबी लगाने की टैंक में ही जगह मिल जाएगी। इसके ये स्विच गियर्स की बात की जाए तो आगे की तरफ आपको पास लाइट, यहाँ पर हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर का स्विच और हॉर्न का स्विच मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको इंजन किल स्विच, हैज़ार्ड लाइट और पावर स्टार्ट का बटन जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो मिरर्स मिलते हैं वो आपको डिसेंट साइज़ के मिल जाते हैं और जो क्लच लीवर है वो आपको ब्लैक कलर में फिनिश मिलता है, स्लीपर क्लच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और जो ब्रेक लीवर है वो भी आपको ब्लैक कलर में फिनिश मिल जाएगा। वहीं अगर एसपी के टैंक की बात की जाए तो जो एसपी है वहाँ पर भी आपको फाइबर का टैंक मिलता है, ये आपको डुअल टोन में मिल जाता है, ब्लू कलर के साथ आपको डार्क ग्रे कलर का पैनल जो है वो देखने को मिलेगा। E20 की स्टिकरिंग आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाएगी। तो जो दोनों गाड़ियाँ हैं वो आपको फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल मिल जाती हैं। उसके अलावा इसके अगर फ्यूल फिलर कैप की बात की जाए तो ग्रे कलर के साथ सिल्वर आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको चाबी लगाने की जगह मिलेगी और यहाँ से आप गाड़ी को ऑन ऑफ और लॉक कर सकते हैं। एसपी की चाबी की बात की जाए तो एसपी का इस तरह की कुछ चाबी मिल जाती है बेसिक सी और इसको हम लोग लगा देते हैं। इसके स्विच गियर्स की बात की जाए तो सेम स्विच गियर्स मिलते हैं आपको, हाई आगे की तरफ पास लाइट, यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर का स्विच और नीचे हॉर्न का स्विच मिल जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ आए तो दूसरी तरफ इंजन किल स्विच, हैज़ार्ड लाइट ऑन ऑफ करने की स्विच और उसके अलावा पावर स्टार्ट की बटन मिल जाएगी। इसके मिरर्स की बात की जाए तो सेम मिरर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो विजिबिलिटी आपको दोनों में ही सेम देखने को मिलेगी। तो एसपी में आपको स्लीपर क्लच नहीं मिलता है, लेकिन इसका क्लच लीवर काफ़ी लाइट है, ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। वहीं अगर ब्रेक लीवर की बात की जाए तो ब्रेक लीवर आपको ब्लैक कलर में फिनिश जो है वो मिल जाता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के मीटर की। तो जो हॉर्नेट का मीटर है डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, इससे अब हम लोग ऑन कर लेते हैं इसको। इसकी इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको टैकोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीडोमीटर, उसके अलावा क्लॉक, ओडोमीटर की रीडिंग, यहाँ पर ट्रिप ए ट्रिप बी की रीडिंग मिल जाएगी, यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा। इस बटन से अगर आप टॉगल करेंगे तो ट्रिप ए ट्रिप बी, बैटरी वोल्टेज, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएंगी।
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। नीचे की तरफ टेल लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर की लाइट जलती हुई दिखेगी। इसका मीटर जो है वो थोड़ा सा छोटा लगता है देखने में। वहीं अगर एसपी के मीटर की बात की जाए तो एसपी में भी आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। इसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि टैकोमीटर की रीडिंग, बीच में गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर स्पीड, नीचे की तरफ आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको ट्रिप ए ट्रिप बी और बैटरी वोल्टेज वगैरह दिखा देगा। ऊपर क्लॉक मिल जाएगी, टेल लाइट्स यहाँ पर मिल जाती हैं। और इससे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो टोटल किलोमीटर्स की रीडिंग मिल जाएगी, ट्रिप ए ट्रिप बी की रीडिंग, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मीटर की इन्फॉर्मेशन दोनों में सेम है, दोनों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। उसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के साइड के लुक की। तो गाड़ी ओवरऑल देखने में जो है हॉर्नेट वो थोड़ी सी बड़ी लगती है। इसका जो टैंक है वो काफ़ी मस्कुलर लगता है और साइड में आपको काफ़ी सारे कट्स एंड क्रीसेस जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे। वहीं अगर एसपी की बात की जाए तो एसपी जो है वो थोड़ी सी सिंपल लगती है एज़ कम्पेयर टू हॉर्नेट, और हॉर्नेट आपको ज़्यादा मस्कुलर देखने को लगेगी। और उसके अलावा अगर माइलेज की बात की जाए तो हॉर्नेट जो है वहाँ से आपको 40 के आसपास का माइलेज देखने को मिल जाएगा, और जो SP 160 है वहाँ पर आपको 45 के आसपास का माइलेज जो है वो मिल जाता है, क्योंकि दोनों गाड़ियों के पावर में काफ़ी डिफरेंस है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइस की। तो जो हॉर्नेट 2.0 है यहाँ पर आपको एक ही वेरिएंट मिलता है। इसका एक शोरूम आपको पड़ेगा 1,39,000, मतलब 1,39,000। और उसके अलावा SP में आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। तो जो सिंगल डिस्क वेरिएंट है उसका प्राइस आपको पड़ेगा 1,18,500 रुपीज़, मतलब 1,18,500 रुपये। और ये जो डुअल डिस्क वेरिएंट अपने पास है इसका प्राइस आपको पड़ेगा 1,22,900 रुपीज़, मतलब 1,22,900 रुपये। और ये हो गई इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग की बात और माइलेज की बात। और उसके अलावा एक जो चीज़ है जो मैंने मिस कर दी इस वीडियो में, वो ये है कि जो हॉर्नेट 2.0 है यहाँ पर आपको फुली एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे देखने को मिलता है। ये रेड कलर में फिनिश मिलता है। और उसके अलावा जो SP है वहाँ पर भी आपको सेम सस्पेंशन जो है वो मिल जाएगा। सो ये था मेरा कंपैरिजन अबाउट होंडा हॉर्नेट 2.0 एंड होंडा SP 160। और उसके अलावा इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।